हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल हितेश। तो आज ये जीके जी सेट का दूसरा सेट है। ठीक है भाई, फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा न लंबा लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो मोहिनीअट्टम से कौन कौन संबंधित है? कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी, अम्मा है वो केरल से है, वही मोहिनीअट्टम से संबंध रखती है। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है इसको नई दिशा देने वाली ये इन्हें कहा जाता है। वही इनके पति का नाम है कलामंडलम कृष्ण नायर, ये जो कथकली नृत्य से संबंध रखते हैं। ठीक है, अन्य मोहिनीअट्टम से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो सिमता राजन है भाई, एक है मिलाना शेवरसकाया। ठीक है, जिन्होंने विदेशों में इसे पहचान दिलाई है। तो कौन सा देश है वो? रूस में इन्होंने पहचान दिलाई है। वही बात करते हैं शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है, वही कथक यूपी का है। ठीक है, अनुराधा पांडे का संबंध है हिंदी लेखिका है भाई अनुराधा पांडे। महबूब सुबानी का संबंध है कतवाली गायन से। ठीक है, मकर संक्रांति उत्सव के बारे में बात करने वाले हैं। तो किस राज्य में कौन कौन से किस तरह से मनाया जाता है? तो बिहार में दही चूड़ा व तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में, गुजरात में उत्तरायण मकर संक्रांति के रूप में, यूपी में मकर संक्रांति और खिचड़ी के रूप में, हरियाणा में सागी के रूप में, हिमाचल प्रदेश में भी सागी के रूप में, असम में माघ बिहू के रूप में, आंध्र प्रदेश में पेड़ा पंगोड़ा के रूप में बनाया जाता है। वही बात करने वाले हैं 2011 की जनगणना। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंग अनुपात है पुदुचेरी का 1037 है, वही ठीक सबसे कम है दमन और दीव का 618 है। राज्यों में सर्वाधिक लिंग अनुपात है केरल का 1084, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। ठीक है, 995, और सबसे कम पूछ ले तो हरियाणा का है 879। भारत का लिंग अनुपात पूछ ले तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे हैं। वही ठीक है, बात करने वाले हैं क्षत्रिय नृत्य के बारे में। ठीक है, तो क्षत्रिय नृत्य से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में रामेश्वर सकैया बारबयान का संबंध किससे है? तो क्षत्रिय से है। सरोदी सकैया का संबंध भी किससे है? क्षत्रिय नृत्य से है। मणिक बारबयान का संबंध भी किससे है? क्षत्रिय नृत्य से है। जतिन गोस्वामी का संबंध किससे है? तो क्षत्रिय नृत्य से है। प्रभात शर्मा का संबंध भी शास्त्रीय नृत्य से है, क्षत्रिय नृत्य से। गहन चंद्रा का संबंध भी क्षत्रिय नृत्य से हुई। परमानंद बारबयान का संबंध भी इन्हीं से है। सिकेया और बारबयान वाले व्यक्तित्व का संबंध किससे होगा? तो ये क्षत्रिय नृत्य से होगा भाई। ठीक है, बात करेंगे गोफ नृत्य के बारे में। तो ये गोवा का है भाई। तो गोवा में कौन कौन से बनाए जाते हैं? तो एक है भाई फुगड़ी नृत्य बनाया जाता है, द डेलो और तरंगमेल और टेल्या नृत्य कहाँ मनाए जाते हैं? गोवा में मनाए जाते हैं। बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार का नृत्य तो एक विदेशिया है, जट जटिन है भाई। जो बिहार के नृत्य होंगे उनके पीछे या शब्द लिखा हुआ मिलेगा, जैसे विदेशिया या की आवाज़ आ रही ना तो समझ लेना भाई बिहार के नृत्य है ये। उड़ीसा के नृत्य के बारे में बात करेंगे तो एक है बागा नाचा और घुमरा। बात करने वाले हैं एमसी मेरी कॉम के बारे में। बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं भाई ये। ठीक है, इनका संबंध मणिपुर से है। उपनाम इन्हें सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। कोच है इनके डिंको सिंह। 1998 में एशियन गेम में गोल्ड जीता था। प्रथम महिला बॉक्सर है जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन और 5 बार एशियन गेम चैंपियनशिप जीती है भाई। इनकी बुक का नाम है अनब्रेकेबल। ठीक है, राज्यसभा सांसद रही है 2016 से 2022 तक। 2012 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हें 2009 में दिया गया भाई। बात करेंगे मणिपुर से संबंधित व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, तो मीराबाई चानू कहाँ की है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित रखती है और मणिपुर की है। वही सुशीला चानू हॉकी से संबंध रखती है और मणिपुर की है। एस नीलाकांता का संबंध हॉकी से है। ठीक है, खिलाड़ी है। और सुशीला देवी का संबंध है जूडो से हुई। ठीक है, इसका मुस्लिम लीग समझौते के बारे में बात करने वाले हैं। 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता ये। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था भाई इस समझौते को तो 29 दिसंबर 1916 को। मुस्लिम लीग द्वारा अपनाया गया था 31 दिसंबर 1916 को। ठीक है, समझौता हुआ तिलक और जिन्ना के प्रयासों से हुआ भाई। ठीक है, मुस्लिम लीग की शर्त क्या थी? तो केंद्र सरकार में उनका 1/3 प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया था भाई, ये शर्त थी उनकी। ठीक है,
तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग इसमें वो हुए थे, एकत्रित हुए थे, लेकिन पुनः 1918 में विखंडित हो गए थे वही, ठीक है। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो 1907 में हुआ। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस दो दलों में बटा, गर्म दल व नरम दल। 1907 के सूरत अधिवेशन में बटा था वही है। शुंग वंश के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम उत्तर शुंग वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। तो बौद्धिक वैदिक धर्म की वही वैदिक धर्म की स्थापना पुनः स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, जो मौर्य वंश का था, ठीक है। अशोक के स्तूपों को तुड़वाया था, ठीक है। बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था वही इन्होंने, ठीक है, हम्पी में। और अंतिम शासक थे इस वंश के देवभूति, ठीक है। इसकी राजधानी थी विदिशा। केसरिया स्तूप पूछ ले कहाँ है? तो बिहार में है। दमेक पूछ ले तो यूपी में है। गांधी जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गांधी जी इरविन समझौता जो हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। उपनाम इसको दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट समझौता भी कहा जाता है। इस समय अन्य आंदोलन कौन सा चल रहा था? तो शून्य युग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो इस समय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ वही, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते थे? लंदन में होते थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 1931 और 1932 में, ठीक है। गांधी जी कौन से में गए थे? तो दूसरे सम्मेलन में गए थे। तब अध्यक्ष कौन थे? रमजे मैकडोनल्ड थे वही। अन्य सदस्य कौन गए थे गांधी जी के साथ? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू, अन्य सदस्य भी थे भाई। और पूछ रहे तीनों सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? अम्बेडकर साहब ने लिया था भाई, ठीक है। पूछ ले गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी। बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भाई, ठीक है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो के एम मुंशी, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र पूछ ले किसने कहा? तो अनय पालकीवाला ने, ठीक है। संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा भाई, ठीक है। बात कर लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया था गया था। अपनाया गया था इसे 22 जनवरी 1947 को। अभी बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान है 7वां, ठीक है। आपको ये बताना है भाई भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है भाई, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल में 8वां स्थान किसका है? तो अर्जेंटीना का है, ठीक है। क्षेत्रफल में जो क्रम है वो आप याद रखेंगे भाई। प्रथम स्थान पे रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें पे भारत है, और 8वें पे अर्जेंटीना हुई। मेघालय के बारे में बात करेंगे। अगर नवीन सर का ये प्रैक्टिस सेट है भाई यूट्यूब का, पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिवीजन सेशन है वही ये, ठीक है। मेघालय के बारे में बात करने वाले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत का मानसिन राम मेघालय में है, खासी पहाड़ियों में स्थित है वही, ठीक है। मेघालय में कितनी पहाड़ियाँ? 3 पहाड़ियाँ हैं, गौरव खासी और जयंतिया की। खासी पहाड़ी की ऊंचाई है, खासी पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है उसको लूम शिलोंग कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1968 मीटर। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु में, ठीक है भाई। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1772 मीटर ऊंची है वही। माउंट आबू पर्वत राजस्थान में है वही। बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम ही होते हैं वही, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को उपाध्यक्ष पूछ ले तो गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट पूछ ले तो 2069 करोड़ रुपए था वही, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित थी? वही पंचवर्षीय योजना प्रथम थी जो, वो थी हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित। पंचवर्षीय योजना का क्रम पूछ ले तो प्रथम कब शुरू हुई थी? 1951 से 56, दूसरी हुई थी 56 से 61, तीसरी हुई थी 1961 से 66 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना ये वार्षिक थी वही, ठीक है। 66 से लेकर 69 तक वार्षिक चली थी। फिर शुरू हुई थी 1969 से 74, फिर 74 से 78, फिर 78 से 80 तक वो वार्षिक योजना थी वही, ठीक है। कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। फिर 80 से 85, फिर 85 से 90, 90 से 92 भी भाई कुछ नहीं था, ठीक है। वार्षिक योजना चलाई गई थी। और 1992 से लेकर 2015 तक चलाई थी वही। 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसके स्थान पर फिर नीति आयोग आया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष होते हैं देश के पीएम। बात करते हैं साइंस के बारे में।
तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र है वो पूछा गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 टन H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3। खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो यकृत है, जिगर भी कहते हैं और इसे लीवर भी कहते हैं। सबसे छोटी है पिनियल ग्रंथि, मस्तिष्क में होती है वो ये। तो बात कर लेते हैं थोड़ी करंट अफेयर के बारे में। तो किस राज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की गई है? कोलकाता द्वारा 23 जून 2023 को। ठीक है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो गोवा में हुआ। प्रथम वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ था वही। ठीक है। प्रथम ड्रोन ग्लोबल एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ? चेन्नई में हुआ था। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोसले को। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की खिलाड़ी कौन बनी है? उमा छेत्री। लाल गुडी जयनारायण का संबंध किससे है? तो वायलिन है भाई। ठीक है, वायलिन वादक है ये। गृह कार्य है भाई। एशियन गेम 2023 में भारतीय महिला टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? तो श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता था भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो जीडी में लगना चाहता है भाई वो रिवीजन जरूर करे। नवीन सर की क्लास जरूर ले। जीके जीएस मजबूत करना चाहता है तो रिवीजन रैपिड फायर मैं लेकर आ रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक और नए सेट के साथ।